चलो जब मैं वीडियो बनाने लगा। नहीं, पहले बताओ खलील साहब क्या सोच रहे होंगे। केड़ा सी ओ वेला जदों जिंदगी च आई सी, मेरे अगे आई मेरी किती कोई बुराई सी, सोने जय मुख पीछे लुकी सी बला हा ला। और तब भी जब उसने बुलाया था उनको, होना फिर किसी बस ओने को काल मिलाई, विद इन फ्यू सेकंड ओदे अगे पिछे पंजे पाए, ओना मैनू लम्या पाया ऐसा मैनू पांजा लाया, सोनी ना मेरी कोई सदा दा। सो दोस्तों, आज के इस वीडियो के अंदर हम लोग बड़ा डिटेल से डिस्कस करने वाले हैं यहाँ पर जो बहुत ही बड़ा पंगा डला हुआ है खलीलुर रहमान का आमना अरूज के साथ। मुझे पिछले एक हफ्ते से आई थिंक कोई हंड्रेड्स ऑफ डीएम्स आए होंगे जहां पर लोग चाह रहे थे कि मैं इस टॉपिक के ऊपर वीडियो बनाऊं, लेकिन इतना ज्यादा ऑक्यूपाइड था एक तो ड्रामा रिव्यूज में, और खास तौर पे आई डोंट वांट टू डिस्कस दिस टॉपिक क्योंकि खलीलुर रहमान की पर्सनली मैं बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट करता हूं, बहुत अच्छा कंटेंट लिखते हैं, लेकिन ये एक ऐसा केस था कि जिसमें मैं चाह रहा था कि मैं इस चीज को अवॉइड करूं। आज के इस वीडियो के अंदर आई विल ट्राई माई बेस्ट कि मैं लॉजिकली आप लोगों को समझाने की कोशिश करूं कि खलील और आमना दोनों में से कौन कल्प्रिट है और किसकी ज्यादा मिस्टेक है। जिन लोगों को नहीं पता कि एक्चुअली में क्या हुआ, क्योंकि खलीलुर रहमान की हाल ही के अंदर एक बहुत ही नाजेबा वीडियो भी सामने आई है जहां पर उनको बिना कपड़ों के देखा गया है उस लड़की के साथ, तो भैया इस चीज ने ज्यादा आग लगाई और मुझे भी पुश किया कि मैं इस टॉपिक के ऊपर डिस्कशन करूं। तो भैया बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो होगी, एंड तक जरूर देखिएगा। लेकिन उससे पहले आप लोगों को बताना चाहूंगा कि पीके लग्जरीज की तरफ से इस तरह के लग्जरी गिफ्ट्स जिनकी 15 से 20,000 वैल्यू है, आप पीके लग्जरीज की वेबसाइट पे जाकर देख सकते हैं, आपको बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट दिए जा रहे हैं। करना सिर्फ आपने ये है, मिस्टर नुमानलीन चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इंस्टाग्राम के ऊपर हमें फॉलो करने के बाद इंस्टा के डीएम में 2 स्क्रीनशॉट्स आपने शेयर करने हैं। आप में से 100 लोगों को चूज किया जाएगा जैसे ही मिस्टर नुमानलीन चैनल पर 1 मिलियन सब्सक्राइबर्स कंप्लीट होते हैं, और इस तरह के जो लग्जरी डेकोर हैं वो आपके एड्रेस पर डिस्पैच कर दिए जाए। तो भैया फिर इंतजार किस बात का, ये 2-4 लोगों की बात नहीं हो रही, 100 लोगों में आपके चांसेस बहुत ज्यादा हैं। जल्दी से सब्सक्राइब और फॉलो करके हमें स्क्रीनशॉट भेजना मत भूलिए। PK Luxus. We don't sell crap. सो दोस्तों, ये कहानी स्टार्ट होती है एमरा न्यूज के जो हेड हैं आसिफ भट्ट, उन्होंने एक YouTube चैनल स्टार्ट किया और वहां पर कुछ लोग इंटर्नशिप के लिए रखे जो जर्नलिज्म में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट लेते थे। अब डेफिनेटली लड़कों के साथ कुछ लड़कियां भी आ जाती हैं, ये वो लड़कियां थी जो इंटर्नशिप करना चाहती थी, और इनमें से एक लड़की थी अरूज। शी वांटेड टू टेक इंटरव्यूज ऑफ मल्टीपल सीनियर एंकर्स, जिसके अंदर मुबशर लुकमान के पास भी वो गई, फिर आफ्ताब इकबाल का भी सुनने में आ रहा है, और ख़ास तौर पे खलीलुर रहमान को भी लिस्ट में रखा हुआ था। जब वो खलीलुर रहमान के पास जाती हैं, उनके साथ डिस्कशन करती हैं, आई डोंट नो कि इंटरव्यू कैसा गया, बट इंटरव्यू के बाद खलीलुर रहमान ने क्या किया कि उसको मैसेजेस करना शुरू कर दिए कि यू लुक्स प्रिटी, तुम्हारी आवाज़ भी बहुत अच्छी है, तुम बहुत अच्छा सिंग कर लेती हो, तुम मेरा नहीं ख्याल के इंटरव्यूज़ के लिए बनी हो, तुम्हें शोबिस के अंदर आना चाहिए, प्रॉपर मॉडलिंग करनी चाहिए, या फिर आई थिंक कोई ड्रामा वगैरह के भी कुछ ऑफर्स दिए होंगे। अब इसमें कोई बुराई नहीं है, मतलब अगर आपके पास एक अच्छा टैलेंटेड बंदा आया है और आपकी फील्ड से रिलेटेड आपको फील हो रहा है, तो यू कैन ऑलवेज ऑफर। जितने भी आजकल आप सेलिब्रिटीज़ वगैरह देख रहे हो, चाहे वो हानिया आमिर है या फिर ऐसे मेलिज़ा शाह, सब लोगों को इसी तरह की ऑफर्स ने ऊपर पहुंचाया और फिर इन लोगों ने अपना नाम बनाया, चाहे नेगेटिव मैनर में या पॉजिटिव, ये एक अलग डिबेट है। अब होता क्या है यहाँ पर कि ये जो मोहतरमा है हमारी आमना, इन्होंने क्या किया कि वो जो सारी की सारी चैट थी वो अपने जो हेड हैं जर्नलिज्म के, एमरा के न्यूज़ के हेड, उनको वो चार्ट दिखाई और उन्होंने कहा कि दिस इज़ द परफेक्ट टाइम टू कैश दिस, और उन्होंने फिर उसको अपने न्यूज़ चैनल पर चलाया, ये कहते हुए कि हमारे जो खलील भाई हैं वो बेसिकली हैरेसमेंट करने लग रहे हैं। एक लड़की को भेजा था इंटरव्यू के लिए, वो आगे से उसके साथ बहुत ज़्यादा पर्सनल हो रहे हैं कुछ ज़्यादा, चूँकि ये जो राइटर लोग होते हैं दे आर नॉट लेस देन आर्टिस्ट, ये बहुत ज़्यादा रोमांटिक भी हो जाते हैं, तो उन्होंने बहुत सारी ऐसी बातें की जिसको बहुत अच्छे से उस एमरा न्यूज़ ने कैश किया। अब जब ये सारा सीन होता है तो खलील साहब देखते हैं कि भैया मेरे खिलाफ तो मतलब एक प्रॉपर कैंपेन चल पड़ी है जहाँ पर मेरी चैट को लीक कर दिया गया है और मेरे कैरेक्टर असैसिनेशन हो रही है, तो उन्होंने इसके ऊपर काफ़ी ज़्यादा गुस्सा किया और फिर कहने में ये सुनने में भी आता है कि उन्होंने धमकियां देना शुरू कर दी, और फिर खलीलुर रहमान ने भी उसको बैकफायर किया कि भाई मेरे पास भी ऐसी बहुत सारी पिक्चर्स हैं, वीडियोस हैं, आई एम गोना शेयर दैट ऑन सोशल मीडिया, दुनिया को पता चलेगा कि तुम किस तरह की हो, ये सारी बातें करके उसको अच्छा खासा धमकाया, जो कि लड़की के बकौल उसको उन पिक्चर्स की वजह से ब्लैकमेल किया जा रहा था। ये कहा जा रहा था कि खलील उन
पिक्चर्स की बेस के ऊपर ये कहने लग रहे हैं कि मैं उनके साथ कोई बहुत ही क्लोज रिलेशन रखूं। अभी ये फाइट चल रही थी कि वो जो आमना है वो बहुत ज़्यादा परेशान थी, वो वापस आसिफ भट्ट के पास गई, उससे डिस्कशन की कि भाई इस तरीके से बहुत ज़्यादा मुझ पर प्रेशर आ चुका है, मैंने एक ऐसे बंदे के साथ पंगा ले लिया है जो डेफिनेटली काफ़ी वेल नाउन है और वेल नाउन बंदों के काफ़ी हाथ होते हैं। तो ये फ़ाइट वहाँ से स्टार्ट तो हो चुकी थी। वो आसिफ भट्ट साहब क्या करते हैं, जाते हैं खलीलुर रहमान के शो में और वहाँ पर जाकर मतलब ठीक ठाक उनकी मुँहमारा होती है। ऑफ द कैमरा बात कर रहा हूँ, इवन के इस हद तक फ़ाइट होती है कि वो बंदा जूता दे के मारता है खलील को और खलील भी आगे से फिर टका के गालियाँ छलियाँ देता है और फिर ये एक पुलिस केस बन जाता है। पुलिस में बात जाती है, पुलिस वाले कहते हैं कि भैया ये आपके ऑफिस का आपस का मामला है, बेहतर है कि हमसे दूर रखो, ना इस तरह की चीज़ों पे FIRs कटवाओ एक दूसरे के ऊपर के जो कल को आप लोगों को ही मैनेज करना मुश्किल हो। मेक सेंस, दोनों ने शायद सोचा होगा, पीछे हटना भी चाह रहे होंगे, लेकिन फिर वो आसिफ भट्ट साहब क्या करते हैं, वो जाते हैं FIA में और वहाँ पर जाके खलीलुर रहमान के ख़िलाफ़ कंप्लेन कर देते हैं कि भैया ये तो फुल टाइम हरेसर है, ये देखो हमारे पास सारे प्रूफ्स हैं। और यहाँ पर जाकर मतलब फिर वो FIA क्या करता है कि खलील साहब का फ़ोन जब्त करते हैं, उसमें से डाटा निकालते हैं और उस डाटा के अंदर फिर बहुत सारी मज़ीद वीडियोस भी देखने को मिलती हैं कि हाँ भैया वो और भी कुछ लड़कियों के साथ शायद कुछ इस तरह का कनेक्शन बिल्डअप करने की कोशिश कर रहे हैं। इस सारे सिनेरियो के दरमियान में एक और बहुत इंटरेस्टिंग सीन होता है जिसको मैंने भी गाने में बताया, वो ये कि भैया जब ये बहुत ज़्यादा ब्लैकमेल कर रहे थे खलील साहब या फिर गुस्सा कर रहे थे, आई डोंट नो कि सच्चाई क्या है, जो सुनने में आता है वही फ़िलहाल लगता है। तो क्या होता है कि ये जो लड़की है ये भी चाहती है कि भैया इसकी जान छूट जाए इस सारे सिनेरियो से, सारी चीज़ से। तो उस लड़की को ये मशवरा मिलता है कि भैया जैसे उसके पास तुम्हारी वीडियोस या पिक्चर्स है ना, सो यू ऑल्सो नीड टू गेट सम वीडियोस पिक्चर्स ऑफ हिम एज वेल, जो कि फिर आगे जाके हमारे काम है या फिर जिसके चलते हम इसको भी थ्रेट कर सकेंगे, अच्छा भैया हमारे पास भी ये सब कुछ है, हम भी तुम्हारे खिलाफ ये सब कुछ कर सकते हैं। अब जब उस लड़की के पास ये वीडियो आती है, ये जो वीडियो शायद लॉन्च हुई है और जिसके ऊपर इतना ज़्यादा पंडोरा बॉक्स खुल गया कि क्या खलीलुर रहमान इस लेवल तक गिर सकते हैं, ये वीडियो डेफिनेटली एक इंटेंशनली बनाई गई इन अ सेंस कि हमारे पास भी एक ऐसा प्रूफ इकट्ठा हो जिसके चलते हम खलील का भी जो है ना सारी दुनिया के सामने कैरेक्टर रखें कि हाँ भैया ये बंदा इस तरह का है, और वो उसके अंदर काफ़ी हद तक कामयाब हुए। बट उसके बाद फिर क्या होता है कि वो कंटेंट इतना अच्छा बन जाता है कि इस लड़की और इसके बंदों ने सोचा कि भैया अब इस वीडियो से हम सिर्फ ब्लैकमेल नहीं कर सकते, हम इसको अच्छा खासा लूट सकते हैं, इससे अच्छे खासे पैसे बटोर सकते हैं, इसको ये बता सकते हैं कि इसकी औकात क्या है। फिर इसको एक स्पेसिफिक लोकेशन पे बुलाया जाता है जहाँ पर खलील भाई बड़ा जल्दी से भागकर जा रहे हैं कि जैसे आधी रात को वो लड़की उसको ताउत का मतलब समझाएगी। ठरकपन तो मर्दों की खसलत में है ना, क्या करें। फिर जाते हैं वहाँ पर और फिर वहाँ पर वही होता है जो मैंने आपको बताया कि वो देख गए पीछे चारे पंजे पाई, उन्होंने इसको लम्या पाया, ऐसा फिर पंजा लाया, फिर इसके पैसे भी शायद लूटे ATM से और बहुत कुछ हुआ, जिसको फिर हमारे खलील भाई प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताते हैं कि मैं लुट गई, बर्बाद होगी, आधी रात को मेरे साथ ज़बरदस्ती ये सारा कुछ हो गया। समझ रहे हो ना, सारी कहानी समझ रहे हो ना, सुनते जाओ भैया, आपको बहुत अच्छे से समझ आ जाएगी कि कल्प्रिट कौन है। उन लोगों ने इस तरीके से मतलब ये सारा सीन किया और इस सीन के बाद क्या होता है कि फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है, उसमें ये भी बता देते हैं कि मेरी ऐसा कोई वीडियो नहीं है। और जबकि खलील साहब को पता नहीं हुआ कि वीडियो तो भैया एक्चुअली में बन गई थी जिसको वो बहुत अच्छे से अब कैश करने वाले हैं। अब वीडियो वो लॉन्च होती है तो यहाँ पर फटके सबकी हाथ में आ जाती है कि भैया अब क्या, यानी कि इसका मतलब ये हुआ कि खलील वाकई ही बुरे कैरेक्टर का था, दैट्स वाई वो उसके साथ इतना ज़्यादा क्लोज होने लग रहे हैं इस वीडियो के अंदर। अब इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद क्या होता है कि भैया खलीलुर रहमान को आप एवं ना समझो, उसने 30 साल इस इंडस्ट्री में काम किया है, वो पाकिस्तान का टॉप राइटर है और इतने ज़्यादा जो इन्वेस्टर्स जिन्होंने इतना इन्वेस्ट किया हुआ है इसके ड्रामों के लिए, यहाँ पर वो खलील को इतने आराम से तो मतलब किसी से पिटने नहीं देंगे ना, वो पुलिस में फिर अपना हाथ चलवाएंगे, वो यहाँ पर अपनी फुल पावर यूज़ करेंगे, जिसके चलते इस लड़की को रेसकोर्स थाने में बुलाया गया, वहाँ पर इसको इलेक्ट्रिक शॉक्स लगाए गए और इसको ये कहा गया कि वो खलील साहब से माफ़ी मांगे और इसने वहाँ पर पैरों में गिर के उससे माफ़ी भी मांगी और ये कहा कि भैया ये मामला यहाँ पर रफा दफ़ा हो जाएगा। लेकिन रफा दफ़ा क्या होना, ये वीडियो सामने आ जाती है। डेफिनेटली अगर खलील साहब अपनी पावर यूज़ कर रहे हैं तो वो लड़की भी फुल टाइम, आई डोंट नो वो लड़की है या उसका ग्रो कोई जिस तरह से भी उसको पुश करने लग रहे हैं। ये वीडियो लॉन्च हो जाती है। अब इस वीडियो की वजह से नया पेंडोरा बॉक्स खुल गया कि देखा, सही कहा था ना हमने कि ये बंदा ही गलत है, ये देखो इसकी वीडियो सामने आ गई।
ये तो उसके साथ बिल्कुल रिलैक्स हो रहा था या व्हाट्सएवर जो भी रीज़न है, जबकि वो चीज़ डेफिनेटली नज़र आ रही है कि यहाँ पर वो एक पूरी प्लान्ड वीडियो थी और डेफिनेटली उसके अंदर खलील साहब उसको सिपारा तो पढ़ा नहीं रहे, उसके साथ वो सारा छुपन छुपाई खेल रहे हैं जो आपको नज़र आ रहा है। अच्छा, अब उसके बाद क्या होता है, वीडियो लॉन्च होने के बाद जो सबसे बड़ा कॉन्फ्लिक्ट देखने को आ रहा है वो ये कि खलील ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था कि मेरी ऐसा कोई वीडियो नहीं बनी। अब वो ये बयान दे रहे हैं कि मेरे से ज़बरदस्ती वो वीडियो बनवाई गई। भाई अगर ज़बरदस्ती आपसे ये वीडियो बनवाई गई थी तो फिर इतना सोफिस्टिकेटेड एंगल क्यों है वीडियो का? इसका तो एंगल एग्जैक्टली पी हब की तरह होना चाहिए, क्योंकि बंदा सामने से वीडियो बना सकता है जो ज़बरदस्ती बनवा रहा है। पहली बात तो ये है। दूसरी बात ये कि अगर ज़बरदस्ती से वीडियो बनवाई थी तो आप कैसे इतने आराम से सिगार पियोगे, फिर उसके बाद सुकून से ज़बरदस्ती की वो वीडियो बनवाओगे? सो आपने तो मतलब उस वीडियो के अंदर भी फुल टाइम रियल कंटेंट प्रोवाइड कर दिया जो आपकी राइटिंग के अंदर होता है। खिचड़ी की समझ आ रही है सारी? मतलब कहने का ये है कि दोनों साइडों से काउंटर वॉर प्रॉपर हो रहे हैं और उसके बाद क्या होता है कि जस्टिफिकेशंस होती हैं जो कि बहुत ही ज़्यादा लेम लगती हैं। इस सारे सिनेरियो को मैं कुछ इस तरीके से कंक्लूड करूंगा कि एक लड़की ने शोहरत हासिल करने के लिए बहुत ही गलत रास्ता अपनाया यहाँ पर। मतलब ठीक है, कास्टिंग काउच इज़ एवरीवेयर। अगर आप इस फील्ड में आना चाह रहे हो तो आई डोंट थिंक सो कि आपको कहीं पर भी कोई शरीफ बंदा मिलेगा। ये इंटरनेशनली अगर आप यूएस भी चले जाओ ना तो वहाँ पर भी अगर आप कुछ भी करोगे ना तो आपको ये ऑफर्स तो होंगी। इट्स अप टू यू कि आप उन ऑफर्स को कैसे परसीव करते हो। तो लड़की के हवाले से तो ये फीडबैक है। जहाँ तक बात है खलील साहब की, खलील भैया आपने अपने बाल चिट्टे कर दिए हैं। वो अलग बात है कि आप काला कोला लगा के उनको हमेशा ब्लैक रखते हो। आपको इतनी तो समझ होनी चाहिए कि आप एक लड़की के साथ इतनी बड़ी जिद लगा बैठे हो कि अपने 30 साल के करियर को दांव पे लगा दी। अरे भैया क्या जरूरत पड़ी थी? और अगर फर्स्ट टाइम एक छोटे से चैनल पे आपकी चैट चल भी पड़ी थी तो हो सकता है कि चंद 100 लोगों ने देखी हो। आजकल तो बड़े बड़े प्लेटफॉर्म पे भी कोई एक वीडियो चल जाए ना तो ऐसा उसकी कोई बहुत ज़्यादा रीच नहीं होती, अनलेस कि हर चैनल हर सोशल मीडिया उस चीज़ को डिस्कस करना शुरू हो जाए। तो एक चैनल की बात थी, आप उसको इग्नोर मारते। लोगों ने तो वैसे भी कहना था कि हाँ भैया आजकल तो बहुत सारे फेक चैट बनाने वाले भी सॉफ्टवेयर्स अवेलेबल हैं जो आराम से इस तरह की चीज़ बना देते हैं। तो इट्स वेरी नॉर्मल थिंग। आपने उसको इतना ज़्यादा अपने ऊपर हावी नहीं करना था। तो लड़की को भी चाहिए था कि यार यू लुक्स गुड, आपके पास अच्छे स्किल्स हैं, आप क्यों खामखा मतलब एक इंटरव्यू करने गए हो और आपको कुछ ठीक इस तरह की ऑफर्स हो गई हैं, तो बजाय इसके कि आप उसको बहुत ज़्यादा प्रोवोक करते, आप अंडरस्टैंड करते कि अच्छा यार इस फील्ड का पहला रोड ब्लॉक ये है। मेरी एक बात याद रखना, दुनिया की कोई भी लड़की ब्लैकमेल नहीं हो सकती अगर वो खुद होना ना चाहे, और कोई भी बंदा आपको तंग नहीं कर सकता अगर आप उसको इस तरह के क्लूज ना दो। तो ये सारी चीज़ें हैं, इसको अंडरस्टैंड करना चाहिए। दोनों की मिस्टेक है, प्रॉपर मिस्टेक है, एंड आई थिंक के दोनों को अपनी जगह पर थोड़ी सी समझ इख्तियार करनी चाहिए, क्योंकि जैसे जैसे ये मामला आगे बढ़ रहा है वैसे वैसे दोनों, एक मतलब बिल्कुल यंग है जिसकी आगे पूरी लाइफ पड़ी है, वो बर्बाद हो सकती है, और एक वो इंसान जिसका इतना बड़ा नाम है उसका वो नाम भी ख़राब हो सकता है। तो दोनों को समझ रखनी चाहिए, दोनों कल्प्रिट हैं 50-50%। दैट्स माई फीडबैक। आप लोगों का क्या फीडबैक है आपने मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताना है। और इसके अलावा अगर आप लोगों ने हमारा लेटेस्ट व्लॉग नहीं देखा तो ऊपर आपको लिंक मिल जाएगा, जल्दी से लिंक पे क्लिक करके वीडियो देख के अपना फीडबैक मुझे ज़रूर दीजिएगा।